बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 4, उम्मीद है मेरा बेटा आप सब खैरियत से होंगे और ग्रेड 4 ने बेटा जश्न आज़ादी बहुत जोशो खरोश से मनाया होगा। तो बेटा आज हमारा टॉपिक है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। बेटा हम लोगों ने उसकी रीडिंग कर ली थी, हम लोगों ने बेटा उसकी अहादीस और तर्जमा जो था वो आप लोगों ने बेटा याद कर लिया था। फिर बेटा हम लोगों ने सैटरडे वाले दिन इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने तफ़हीम और ज़हनी आजमाइश की थी। उम्मीद है बेटा आप लोगों ने उसको भी याद कर लिया होगा और हल कर लिया होगा। आज बेटा आप लोगों के ओनली 5 क्वेश्चंस हैं बेटा, जायज़ा के हैं ये आप लोगों के क्वेश्चन। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटा प्यारी बातें आप लोगों ने उससे कुछ सीखा कि बेटा क्या प्यारी बातें हैं। बेटा उन्होंने आपको आमाल के बारे में बताया था, हया के बारे में बताया था, बेटे जहन्नुम की आग से बचने के बारे में बताया था, और तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बेटा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही अहादीस हैं, उन्होंने बेटा आपसे क्वेश्चन में पूछी हैं, तो आपने बेटा तकरीबन वही वाला सेम आप लोगों का आंसर्स होंगे। तो आज बहुत आसान टॉपिक है ग्रेड 4 का। तो बेटा बुक पेज नंबर 73 आप ओपन करेंगे, वहाँ पे बेटा आप लोगों की जायज़ा के क्वेश्चन है। सवाल नंबर 1 था 5 है बेटा। ये बेटा क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोगों ने बेटा रफ़ रजिस्टर पर उतारने हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन भी उतारना है और उसका आंसर भी उतारना है। फिर मेरा बेटा आप लोगों ने नीट वर्क उतार कर आप लोगों ने बेटा मुझे उसकी पिक सेंड करनी है और आपको ने उस चैप्टर उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा उसको याद भी करना है। बेटा आप अपना रफ़ रजिस्टर ओपन कर लें, वहाँ पे आप लिखें डे। आज बेटा डे है आप लोगों का सोमवार। जमात का काम बेटा आप लोगों ने बुक पेज नंबर 73 पर बेटा आप लोगों के जायज़ा के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने बेटा 1 बाय 1 आप क्वेश्चन उतारोगे, तो फिर बेटा मैं आपको उसके आंसर्स बताऊँगी। डेट है बेटा आप लोगों की 17/8/2020। बेटा जायज़ा की क्वेश्चन हम देखते हैं बुक पेज नंबर 73 पर। ओके बेटा बुक पेज नंबर 73 ओपन करें और पहला क्वेश्चन आप राइट कर लें। जी बेटा सवाल नंबर 1 है आप लोगों का जायज़ा का आमाल का दारोमदार किस चीज़ पर है। तो ग्रेड 4 आप लोगों ने ये याद किया हुआ है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो ये बेटा इसका आंसर यही है, बेशक आमाल का दारोमदार नियतों पर है। ये बेटा आपके बुक पेज नंबर 72 पर इसका आंसर राइट है। वहाँ से बेटा आप लोगों ने देखकर रफ़ रजिस्टर पर उतारना है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को बेहतरीन करार दिया। बेटा आपको पता है वो हदीस आप लोगों की खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। नेक्स्ट है बेटे सवाल नंबर 3 आप लोगों का इबादत का मग़ज़ क्या है। तो बेटा इसकी हदीस आप लोगों ने याद की हुई है, अद्दुआ मुखुल इबादा। दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो ये बेटा आंसर है इसका, यहाँ पर आप लिखेंगे दुआ इबादत का मग़ज़ है। नेक्स्ट है बेटा ईमान का हिस्सा क्या है। तो बेटा आपको पता है हदीस क्या है, अल हयाउ मिनल ईमान। हया ईमान का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा जहन्नुम की आग से बचने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। बेटा ये जो हदीस थी फ़त्तकुन्नारा वलौ बिशिक्की तमरतिन, बेटा थी ना हदीस आप लोगों की। ये बेटा आप लोगों ने इसका तर्जुमा लिखना है। इसके अंदर जहन्नुम की आग से बचो ख्वा खजूर के एक टुकड़े ही से क्यों ना हो। ठीक है बेटा वो जो 5 हदीस आप लोगों ने याद की उन्होंने आपसे क्वेश्चन की सूरत में यहाँ पर उनका तर्जुमा पूछ लिया है। बेटा आप लोगों ने इसका जब आंसर लिखोगे तो इसमें बेटा आप लोगों ने जो उसकी अरेबिक है वो भी आप लोगों ने लिखनी है बेटा, और उसका तर्जमा भी लिखना है। ठीक है अरेबिक बेटा इसलिए क्योंकि आप लोगों की जो पिछली एक्टिविटी थी बेटा उसके अंदर आप लोगों ने इस तरह से उसके अरेबिक को तरतीब दिया था। ऐसी ही बात है बेटे। तो जब आप बेटा आंसर के अंदर वो अरेबिक राइट कर लेंगे, लेकिन बेटा आप लोगों ने उसका तर्जमा लिखना है। ठीक है बेटा मैं अरेबिक इसलिए आपको लिखने के लिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि इस हदीस का तर्जुमा ये है। लेकिन बेटा जब आपका पेपर में आएंगे ये वाले क्वेश्चंस तो बेटा आप लोगों ने जस्ट उसकी उर्दू लिखनी है। ठीक है इस तरह से बेटा आप लोगों की मशकी सवालात में ये आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने बेटा जैसे ऐसे करके आप लोगों का क्वेश्चन आएंगे तो बेटा इस सूरत में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उनका तर्जुमा राइट करना है। ओके ग्रेड 4 मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि प्रैक्टिस के लिए बेटा आप लोगों ने अरबी और तर्जुमा दोनों लिखना है, लेकिन आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आप लोगों ने अरबी नहीं लिखनी, आप लोगों ने जस्ट बेटा उसका तर्जुमा लिखना है। ठीक है समझ आ गई बेटा आपको मेरी बात। जी बेटा उम्मीद है मुझे आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों ने क्या करना है बेटे। तो अब ग्रेड 4 जो है वो अपना काम जो है वो कंप्लीट करेंगी और मुझे उसकी पिक सेंड करेंगे। ठीक है बेटा ओके बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।